अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज हम सेकंड ईयर के ऊपर डेरिवेटिव के ऊपर स्टेप नंबर 5 आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और इससे पहले हमने आपको 4 स्टेप एक्सप्लेन कर दिए थे, जिसकी बदौलत आप डेरिवेटिव काफ़ी बेहतर सीख सकते हैं। इस सिलसिले में हमने आपसे कहा था कि कुल 6 स्टेप्स हैं, जिसको सीखने के बाद आप डेरिवेटिव अच्छी तरह से सीख सकते हैं। और इस सिलसिले में आज स्टेप नंबर 5 है। और इससे पहले कि मैं स्टेप नंबर 5 स्टार्ट करूं, तो मैं चाहूँगा कि आपको हर स्टेप जो आपको समझा चुका हूं उसके बारे में मैं आपको एक मुख्तसर सा एक जायज़ा बता दूं। स्टेप नंबर 1 में हमने बेसिकली डेरिवेटिव की एडिशन फॉर्म और प्रोडक्ट फॉर्म और डिवाइड फॉर्म के लिहाज से फॉर्मूला ऑपरेट करने का सिस्टम आपको समझाया। सेकंड स्टेप में हमने फॉर्मूले के अंदर कोई भी अगर ऐसा ब्रैकेट आ जाए जिसकी पावर 1 से डिफरेंट हो, तो उसको किस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे डेरिवेटिव से, वो हमने सिखाया। स्टेप नंबर 3 में हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपको यानी 4 बातें आपको हमने उसके अंदर समझाई कि हमारे पास साइन किन किन शक्लों में कोई भी फंक्शन आए तो उसे किस तरह से ऑपरेट करते हैं। और स्टेप नंबर 4 में हमने आपको ln का फंक्शन सिखाया। और स्टेप नंबर 5 में हम, जैसे कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है, आज हम एक्सपोनेंशियल के ऊपर बात करेंगे। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो डेरिवेटिव बिल्कुल नहीं जानते, उन्हें नहीं आती या उनको प्रॉब्लम है, इस सिलसिले में हम आपको वीडियो के एंड में अपने तमाम स्टेप्स आपकी प्लेलिस्ट के ज़रिए आपको हम दिखा देंगे, जहां आप जाके बआसानी अपने सारे स्टेप्स को देख सकेंगे। और इस सिलसिले में चूँकि 5वां स्टेप हमारा चल रहा है और हम 5वें स्टेप के ऊपर बात कर रहे हैं, तो चलते हैं 5वें स्टेप्स के ऊपर बात करते हैं। तो डेरिवेटिव के अंदर जो स्टेप नंबर 5 है, बेसिकली ये एक्सपोनेंशियल्स के ऊपर होता है। और एक्सपोनेंशियल में जब भी हम डेरिवेटिव इसका लेते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम x करते हैं तो इसमें बेसिकली f डैश x होगा। और इसके बाद हम d अपॉन डी एक्स करेंगे तो हमारे पास ई एक्स, यानी एक्सपोनेंशियल का हमेशा याद रखें कि डेरिवेटिव वही आ जाता है। यानी एक तरह से अगर हम एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेंगे तो ई एक्स ही आ जाएगा, और डी एक्स अपॉन डी एक्स करके कटने के बाद हमारे पास कैंसिल होने के बाद ई एक्स इसका आंसर आ जाएगा। बेसिकली हमें डेरिवेटिव इस अंदाज से समझनी चाहिए कि हमारे पास, जैसे कि हमने आपको स्टेप नंबर 3 एक्सप्लेन किया था कि साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, और हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई ना कोई डेरिवेटिव आता है। इस सिलसिले में तो आपको डेरिवेटिव याद रखने पड़ते हैं कि साइन का कॉस होता है तो कॉस का माइनस साइन होता है, इसी तरह 10 का सेक स्क्वायर होता है। लेकिन उसके बाद हमने जब इसके अंदर ln का फंक्शन पढ़ा तो हमने ये पढ़ा कि ln के फॉर्मूलाज होते हैं, वो ऑपरेट करने के बाद डेरिवेटिव में ln जैसे ही सामने आता है हम उसे अपॉन में लिख देते हैं, और उसके बाद जो भी अपॉन में आता है ln हट जाता है और उसके बाद हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। लेकिन एक्सपोनेंशियल में आपने ये याद रखना कि एक्सपोनेंशियल जब भी आता है तो उसका डेरिवेटिव वही होता है। लेकिन अगर e के ऊपर x है तो फिर तो वो dx अपॉन dx करके वही आ जाता है और कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर इसके बजाय हम इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट इस तरह से लेते हैं कि अगर fx और आगे हमारे पास एक्सपोनेंशियल के ऊपर अगर हम बुक का ही क्वेश्चन ले लें और इस तरह से हमें दिया हो, तो हम किस तरीके से इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यही याद रखना है कि जब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ पे तो f डैश x हो जाएगा, लेकिन d अपॉन डी एक्स है तो e के ऊपर 2x स्क्वायर माइनस x है,
लेकिन चूंकि अब पहले की तरह ई के ऊपर एक्स नहीं है बल्कि 2x² माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो पहले तो जैसे एक्सपोनेंशियल जैसे ही आएगा वही उतार दिया जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे ई के ऊपर सिर्फ x नहीं था, अगर होता तो बिल्कुल हमारा ये स्टेप होता। लेकिन चूंकि अगर ई के ऊपर x से डिफरेंट दिया जाए तो हमें उसका भी डेरिवेटिव लेना होगा। और जैसे कि 2x² और माइनस का x लिखा है, तो हमें इन दोनों का फर्दर डेरिवेटिव लेना होगा। और ये हमें डेरिवेटिव को अच्छा समझने के लिए ये तमाम स्टेप्स अपने जहन में बिठाने होंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल तो वैसे ही लिखा जाएगा और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है 4x माइनस का 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। बेसिकली डेरिवेटिव के हमने आज इस सिलसिले में स्टेप नंबर 5 आपको एक्सप्लेन किया है। और स्टेप नंबर 5 में सिर्फ और सिर्फ हमें ये याद रखना है कि जैसे एक्सपोनेंशियल आएगा डेरिवेटिव के बाद वो वैसे का वैसे आ जाएगा। और अगर इसके ऊपर x के अलावा कोई आपको एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं तो हमारा किसी भी अंदाज से उसके ऊपर फॉर्मूले भी लग सकते हैं। अगर फर्स्ट करें इसके ऊपर 2 ब्रैकेट्स होते हैं और दोनों ब्रैकेट पे हमारे स्टेप नंबर 1 के हिसाब से फॉर्मूले अप्लाई हो जाते हैं। और एक्सपोनेंशियल के ऊपर अगर फर्स्ट करें एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि fx और यहाँ हम लिख लेते हैं sin x एक्सपोनेंशियल की। तो इस सूरत में अगर हम डेरिवेटिव इसका लेंगे तो d/dx है और एक्सपोनेंशियल के ऊपर sin x है। और पहले तो हमने जैसे बताया कि एक्सपोनेंशियल वैसे ही उतार दिया जाएगा और फिर हम d/dx लिख के sin x का हम डेरिवेटिव लेंगे, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, sin x का हमें मालूम है कि cos x आ जाएगा और ये हमारे पास आंसर आ गया। लिहाजा कहने का मतलब है कि स्टेप नंबर 5 में एक आपको नई बात समझाएगी, ये इसको अच्छी तरह जहन में रखें। और तमाम की तमाम स्टेप्स जो डेरिवेटिव के ऊपर हमने बनाए हैं, तो नए देखने वाले पहले हमारे शुरू के 4 स्टेप्स देखें, उसके बाद ये 5वां स्टेप्स देखें और इसके बाद ओनली 1 एक लास्ट स्टेप हमारे पास रह गया हुआ है जिसके बुक के अंदर भी अलग से क्वेश्चन नहीं दिए। अगर हम बुक में अपना सिंध बोर्ड का 4.2 का अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो वो बिल्कुल इसी के मुताबिक दिया हुआ है। लेकिन हमें उन्होंने tan इनवर्स, sin इनवर्स, cos इनवर्स के ऊपर अलग से कोई भी फॉर्मूलों पे प्रैक्टिस नहीं करवाई। हम इस सिलसिले में अपने स्टेप नंबर 6 के अंदर भी आपको पहले सिर्फ फॉर्मूलों के लिहाज से बताएंगे और इस तरीके से जब हमारे स्टेप नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसके बाद बुक के बासानी क्वेश्चन नंबर 5 से हमारे बोर्ड में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं और वो 5 स्टेप और 6ठे स्टेप को मिला के जब आप सीख लेंगे तो बासानी वो वाले क्वेश्चन कर सकेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। सर शायद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।